आज हम जानेंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। आज हम जानेंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के बारे में। एमबीए में ये क्वेश्चन काफी आता है और इसका काफी अच्छा जो नॉलेज है वो आपके कंपनियों में काम आएगा। यानी कि अगर सेल्स में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है या किसी भी एमबीए वाली प्रोफाइल पे है, मार्केटिंग सेल्स में या किसी भी एमबीए वाली प्रोफाइल में, तो यहां पर इसका मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इसका अगर हिंदी में सबसे पहले आप इसका हिंदी में मीनिंग जान लीजिए। सेल्स का मतलब होता है बिक्री और वितरण प्रबंधन की प्रक्रिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी सेल्स फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है उसको लास्ट में सेल्स ही किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है, जिससे कंपनी की जो बनाने की कॉस्ट है वो निकल के आती है। उससे वो अपने जो वर्कर है उनको सैलरी देती है और उसे भी कुछ प्रॉफिट होता है, तो आगे भी वो बनाती रहती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ही जरूरी चीज है कि वो प्रोडक्ट कहां पर बेचा जा रहा है, कैसे वो कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है, ये एक दूसरा पार्ट होता है जो कि किसी भी कंपनी के सेल्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, यानी कि फैलाना। तो सेल्स के साथ हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ा रहेगा और दोनों को जो मैनेजमेंट करना है उसके बारे में कुछ रूल्स, नियम बनाए गए हैं, जिससे आपकी कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी हो जाती है। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का बहुत ही जो सूक्ष्म रूप है, जो इसका मतलब है वो है कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल्स करने से पहले हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए काफी चीजें सोचते हैं और जिस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और भी एसएस बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, सेल्स टीम बनाते हैं, और बाद में जब सारी चीजें हो जाती हैं तो हम उसको कंट्रोल करते हैं कि कहीं भी कोई चीज गड़बड़ ना हो। हम सेल्स टीम को कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्ट के क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का एक प्रोसेस कहलाती है। यहां पर हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और इससे हमारी कंपनी की जो सेल्स है वो हमेशा बढ़ती जाती है। यहां पर दूसरा चीज बताया गया है, द मेन गोल इज टू इंश्योर दैट द कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस आर अवेलेबल टू कस्टमर्स व्हेन एंड वेयर दे नीड। कस्टमर जो होता है उसके लिए ही हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई कंपनी सर्विस बनाती है। तो कस्टमर को जब जहां जरूरत है उस प्रोडक्ट की, तो उसके सामने वो प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा होना चाहिए किसी भी कंपनी का, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए। इन सब चीजों को देखने के लिए वो एक सेल्स टीम भी रखते हैं। तो इसका जो कंपनी का मेन गोल है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का, वो यही है कि प्रोडक्ट और सर्विस तो हमने बना दिया, उसको अब डिस्ट्रीब्यूट किस चैनल से करना है, कैसे वो कस्टमर के आगे पीछे तक पहुंचे, ताकि कस्टमर को कभी भी कोई जरूरत पड़ती है तो वो उसके सामने अवेलेबल हो जाए। इस सब चीजों को देखने के लिए एक सेल्स फोर्स टीम बनाई जाती है, जिसमें कई अधिकारी होते हैं, ऊपर नीचे रैंक होती है, सबके अलग अलग काम होते हैं। लेकिन इन द लास्ट सभी का काम ये होता है कि सेल्स सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई टूर कर रहा हूं और मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया हूं, पैदल जा रहा हूं और मुझे भूख लगी, तो अगर मेरे सामने कहीं कोई दुकान दिखती है तो वहां पर बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं बिस्किट के पैकेट खरीदूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। अगर उसी जगह पे कोई नमकीन का पैकेट होता तो मैं उससे अपनी भूख मिटाता, या उस जगह पे कोई भी चीज होती, मूंगफली होता, फ्रूट्स होते, तो मैं उसको खरीद के अपनी भूख मिटाता। तो कंपनी का यही रूल्स है कि वो ऐसी, मतलब उसका जो प्रोडक्ट है अवेलेबल होना चाहिए कस्टमर के आसपास ही, जहां से वो उसको लेके, जब उसकी जरूरत हो उसको लेके वो पूरी कर सके। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, तीन चीजें हैं। मैक्सिमाइज सेल्स एंड प्रॉफिट, कंपनी का मोटो जो होता है कि सेल्स बढ़े और हमारा प्रॉफिट भी बढ़े। दूसरी चीज होती है इन्वेंट्री एंड अदर एसेट्स,
कंपनी चाहती है कि वो इतना ही माल बनाए कि उसके गोदाम में पड़ के वो एक्सपायर ना हो, सड़ ना जाए और कमी भी ना हो, प्रोडक्ट की कमी भी ना हो। तो वो उस तरह से अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट करती है, यानी प्रोडक्ट को बनाती है, उसको स्टोर करती है और जगह जगह सप्लाई करके जगह जगह अलग अलग लोकेशन पे उसको रखती है। अगर ये वो सही तरीके से नहीं करेगी तो कभी प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा और कम बिकेगा, कभी प्रोडक्ट की मांग बहुत ज्यादा आ जाएगी और प्रोडक्ट कम बना होगा। इसलिए पहले से ही प्लानिंग करके चलना पड़ता है। मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फिकेशन, लास्ट में जो प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो अगली बार उसको भूख लगेगी तो वो बिस्किट नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका जो पहला के एक्सपीरियंस है वो पहले से ही खराब होगा तो वो उसको खराब ही मानेगा। इसलिए कस्टमर सेटिस्फिकेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो कंपनी का। तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, इसकी भी रिसर्च और फीडबैक मार्केट में लिया जाता है। अब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचती है, इसके लिए 4 डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट चैनल्स होते हैं। चैनल्स यानी कि माध्यम। पहला होता है रिटेलर्स के द्वारा कोई प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर तक पहुंचती है। दूसरा होता है होलसेलर के द्वारा कस्टमर तक सर्विस और प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके द्वारा वो प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है। और चौथी जो चीज आई है इंटरनेट के माध्यम से वो है ई कॉमर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी वो चीजें उपलब्ध है। तो ये 4 चैनल के माध्यम से कोई भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैनेजमेंट है वो पूरा किया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। अब यहां पर फ्यूचर ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, काफी लोग अगर इस तरह का कोर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या इस तरह की जॉब में जाना चाहते हैं, उनके मन में शंका होती है कि इसका फ्यूचर क्या है, किस तरीके से आगे इसमें जॉब क्रिएट होगी और किस तरीके से इसका फ्यूचर होगा। द फ्यूचर ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट लाई इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग सेल्स डाटा एंड ट्रेंड्स इफेक्टिवली। तो इसका जो फ्यूचर है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, लेकिन सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी। और ये चेंज कैसे होता है, इसका पहले से एनालिसिस कैसे करेंगे। जो सेल्स डाटा होता है, हर साल की जो सेल्स होती है किस तरीके से हो रही है, कौन से चैनल से ज्यादा हो रही है, इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कौन से चैनल से और ज्यादा सेल्स बढ़ेगी और सेल्स का माध्यम क्या होगा और किस तरह से सेल्स एग्जीक्यूट होगी। उसके लिए हम प्लानिंग पहले से ही करते हैं। दिस विल अलाउ मैनेजर टू मेक बेटर डिसीजन अबाउट वेयर टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड हाउ टू टारगेट देयर सेल्स एफर्ट्स। तो ये जो सारी चीजें एनालिसिस करते हैं, इससे निकल के आता है कि कौन से चैनल से सबसे ज्यादा सामान बेचा जा रहा है, किस उम्र के लोग खरीद रहे हैं, किस तरह के लोग खरीद रहे हैं। उसी हिसाब से हम पैकेजिंग, प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, एमआरपी रखते हैं और ये सारी चीजें मैनेजमेंट करते हैं, जिससे हमारी सेल्स निरंतर बढ़ती रहती है और कंपनी को प्रॉफिट होता है। यही सारी चीजें होती है जो कोर लक्ष्य होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का, वो यही होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।